नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह बंधन का पावन पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। इसी को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को। तो इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि रक्षाबंधन किस तिथि को मनाया जाए। इसके अतिरिक्त इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगभग 500 वर्षों के बाद 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग भी बन रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त किस समय से किस समय तक है, रक्षाबंधन मनाने की विधि क्या है और इसके अलावा 11 अगस्त को ही 11 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि के आरंभ से लेकर और रात्रि 8:25 तक भद्रा का भी प्रभाव रहेगा, तो उसका क्या उपाय होगा। साथ ही साथ रक्षाबंधन पर जो अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं उनका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी विश्लेषण करेंगे और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इस बात का विश्लेषण करते हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। तो देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाकर, आरती उतारकर राखी बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि भाई की आयु में वृद्धि हो, भाई दीर्घायु हो, धन धान्य समृद्धि संपन्नता का, लक्ष्मी का भाई के घर आगमन हो और उसके घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द बना रहे। पूर्णिमा की तिथि जो है वो 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से और 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। जो पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है वो प्रातः 10:30 से 11 अगस्त को और अगले दिन सुबह 7 बजे तक है। शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार सभी व्रत त्यौहार उदया तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा की तिथि का उदय कब हो रहा है? 11 अगस्त को प्रातः 10:30 पर। तो इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाना उचित होगा। इसके अलावा और भी कारण हैं जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। 11 अगस्त को 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं जो लगभग 500 वर्षों के बाद बनेंगे। देखिए, 10 अगस्त की शाम 5:35 से 11 अगस्त को 3:31 तक आयुष्मान योग बनेगा। आप इस टाइम को नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। 10 अगस्त को शाम 5:35 से लेकर के और 11 अगस्त को शाम 3:31 तक आयुष्मान योग बन रहा है। आयुष्मान योग आयु में वृद्धि का योग होता है और रक्षाबंधन में भाई की आयु के वृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए 3:31 से पहले ही रक्षाबंधन मनाना ठीक रहेगा। दूसरी बात, 11 अगस्त को शाम 5:30 से 6:53 तक रवि योग बन रहा है। 11/8 को शाम 3:32 से 12 अगस्त 12:33 तक सौभाग्य योग बन रहा है। इसके अलावा 11 अगस्त को ही पूरे दिन गज केसरी राजयोग बनेगा और पूरे दिन महालक्ष्मी योग भी बनेगा। तो इस तरह से सभी पांचों शुभ योग 11 अगस्त को ही बन रहे हैं और इसलिए 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना उचित होगा। अब समस्या ये आ रही है कि शुभ मुहूर्त की बात करें तो कौन सा शुभ मुहूर्त है?
तो शुभ मुहूर्त सबसे जो श्रेष्ठ बन रहा है वो है दोपहर 12:06 से और 12:57 तक। 11 अगस्त को दोपहर 12:06 से और 12:57 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि 12:06 से 12:57 तक ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त इसको कहा जाता है। 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 12:06 से 12:57 तक 11 अगस्त को होगा। हालांकि जो लोग किन्हीं अपरिहार्य कारणवश इस समय रक्षाबंधन ना मना पाएँ तो 11 अगस्त को ही शाम 5 से 6 बजे के बीच, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच शुभ का चौघड़िया है। दोपहर 2:08 से और 3:45 को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, दोपहर 2:08 से, इस समय को भी आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 2:08 से और 3:45 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल को छोड़ करके आप 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से लेकर और 12 अगस्त प्रातः 7:05 के बीच अन्य किसी भी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। वैसे जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो 12:06 से लेकर के और 12:57 तक रहेगा। देखिए, भूल करके भी 2:08 से और 3:45 के बीच में रक्षाबंधन मत मनाइएगा। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि भद्रा काल के बारे में। तो देखिए, जैसे ही पूर्णिमा की तिथि का आरंभ होगा उसके बाद से ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा और रात्रि 8:25 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। जहाँ तक भद्रा के प्रभाव की बात है, शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में या तुला राशि में या धनु राशि में या मकर राशि में जब होता है तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। तो 11 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है तो भद्रा पाताल लोक में गोचर रहेगी, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा और शुक्र का गज केसरी राजयोग भी बनेगा, इसलिए 11 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है। गज केसरी राजयोग पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लेंगे तो उससे आपको और सुविधा होगी। फिर भी उपाय के तौर पर भद्रा दोष से बचने के लिए दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें, यानी 12 बजे के बाद। और शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को 12:06 से और 12:57 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें और अपने इष्ट देव को नमन करके ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब बात करेंगे विधि क्या होगी। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन स्टील की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, घी का दीपक और एक
पानी वाला नारियल जिसके चारों तरफ रोली और मौली बांध करके और उसमें कुछ दक्षिणा बांध दें। इसके बाद पूजा की थाली में दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। फिर अपने मंदिर के देवता को राखी अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूरब या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा दें। भाई के सिर पर रुमाल रखें। उसके बाद भाई को रोली, चंदन, अक्षत का तिलक लगाएं और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। आरती उतार करके मिठाई खिलाएं और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करें। इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब बात करेंगे विभिन्न राशियों पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बनने वाले अति दुर्लभ शुभ योगों के प्रभाव के बारे में। बात करें कुंभ राशि के जातकों की, तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और 11 अगस्त को चंद्रमा का भी गोचर मकर राशि में ही होगा। चंद्रमा भी 12वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर धन के भाव में है और लाभ के भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र का गोचर कर्क राशि में है, चंद्रमा की ही राशि में, और शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र और चंद्रमा के बीच दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र और शनि के बीच दृष्टि संबंध बनेगा। ये दोनों ही दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। खास करके धन की दृष्टि से आपके लिए अगस्त बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। नहीं, विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहे हैं। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्यों को गति मिलेगी और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। माता से, भाई बंधुओं से आपके संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। अब यहाँ रक्षाबंधन के दिन आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा। शनि और चंद्रमा की युति बन रही है 12वें भाव में, जो कि विष योग बनाते हैं। इसलिए इसके बचने के लिए आप अपने इष्ट देव या भगवान भोले शंकर की आराधना रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल अवश्य करें। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। साथ ही साथ अपने इष्ट देव को नमन करके ही रक्षाबंधन का पर्व बनाएं। देखिए, विष योग के बनने पर क्या होता है कि मानसिक अशांति बढ़ती है, मन में घबराहट और बेचैनी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता। इसलिए भगवान शिव की आराधना अवश्य करें और इससे भद्रा के प्रभाव में कमी आएगी। हालांकि चंद्रमा 12 अगस्त को राशि परिवर्तन कर देंगे और विष योग समाप्त हो जाएगा, लेकिन 11 अगस्त और 12 अगस्त को आप भगवान भोले शंकर की आराधना करें, अपने इष्ट देव को नमन करें। अब यहाँ पर शुक्र शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, शुक्र और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है, जो धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो माता लक्ष्मी की उपासना करें, घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान अवश्य करें। और 11 अगस्त ही नहीं, इसके बाद भी चूँकि शनि का गोचर 12वें भाव में है और शनि का गोचर 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, तो आप दान पुण्य में रुचि ज़रूर रखें। गरीबों को दान करते रहें, गरीबों की मदद करते रहें, भोजन, वस्त्र, फल, मिष्ठान आप जो भी कर सकें। साथ ही साथ कोई लाचार, मजलूम, दिव्यांग, निर्धन व्यक्ति आपसे कोई मदद मांगता है तो उसकी आप हेल्प यथाशक्ति अवश्य करें। कभी समय मिले आप किसी अनाथालय में चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, कुष्ठ आश्रम में चले जाएं या कहीं अस्पताल में कभी जाकर के घंटे आधे घंटे आप वहां बैठें। कुछ ना करें, केवल उनके दुख दर्द को महसूस करें, उन्हें थोड़ी सांत्वना दें, तो इससे भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये सब कार्य करते रहेंगे, आपको रक्षाबंधन पर बनने वाले सभी शुभ योगों का पूरा लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन की प्राप्ति भाग्य के सपोर्ट से आपको होगी और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी।
और अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, इनमें पैसा निवेश करेंगे और आपका ज्वेलरी बॉक्स जो है वो फुलफ़िल करेंगे शुक्र। छात्रों के लिए भी विदेश जाने का प्रबल योग है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं और इस तरह से ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। नमस्कार।